चलिए, आज एक ऐसे परिवार की कहानी में चलते हैं जो बाहर से देखने में एकदम परफेक्ट लगता है। एक आदर्श परिवार। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, बंद दरवाजों के पीछे की हकीकत कुछ और ही होती है। एक ऐसा सच जो इस परिवार को अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है। ये कहानी उस सच की है, उस राज की है जिसके बारे में हमारे समाज में, हमारे घरों में आज भी लोग बात करने से कतराते हैं। या तो फुसफुसाकर बात होती है या फिर चुप्पी साध ली जाती है। तो कहानी शुरू होती है एक बड़े पारंपरिक संयुक्त परिवार से। घर के मुखिया एक बहुत ही इज्जतदार और जाने माने लेखक हैं और पूरे घर में उन्हीं का कहा कानून है। सब उनका बहुत सम्मान करते हैं। और इस कहानी के केंद्र में है कमलेश, घर की बड़ी बहू, जो एक आदर्श बहू की हर परिभाषा पर खरी उतरती हैं। पूरा घर संभालती हैं, अपने ससुर की हर बात को पत्थर की लकीर मानती हैं। उनका मानना है कि पढ़े लिखे लोग कभी गलत हो ही नहीं सकते। और उनका जो देवर है अरुण, उसे तो उन्होंने अपने बेटे की तरह पाला है। अब इस परिवार की शांत और व्यवस्थित दुनिया में एक बदलाव आता है। घर में एक नई दुल्हन, एक नई सोच वाली लड़की का आना होता है। तो एक तरफ है कमलेश, जिनकी दुनिया परंपराओं और परिवार के इर्द गिर्द घूमती है, और दूसरी तरफ है पूजा, अरुण की होने वाली पत्नी। पूजा मॉडर्न है, पढ़ी लिखी है, अपनी सोच रखती है। जमीन आसमान का फर्क है ना? और यहीं से दो अलग अलग दुनियाओं का टकराव शुरू होता है। हालांकि कमलेश को पूजा की कई बातें पसंद नहीं आती, बहुत मतभेद होते हैं, लेकिन अरुण की खुशी के आगे कमलेश को कुछ नहीं दिखता। अपने देवर के प्यार के लिए वो अपनी सारी शक, सारी चिंताएं एक तरफ रखकर इस शादी के लिए हां कह देती है। और अब कहानी का रुख बदलता है। हम पहुंचते हैं शादी की रात, जहां इस परिवार की आदर्श छवि टूटने वाली है, बिखरने वाली है। सवाल यह है कि जब जश्न खत्म हो जाता है, मेहमान चले जाते हैं और दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब असल में होता क्या है? पूजा शादी की रस्मों से बहुत थकी हुई है। वो बस थोड़ा वक्त मांगती है, थोड़ा आराम चाहती है। लेकिन अरुण कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। और फिर वो कहता है, अब मैं तुम्हारा पति हूं और मेरा तुम पर पूरा अधिकार है। ये शब्द उसकी सोच को साफ दिखाते हैं। वो ये मानता है कि शादी के बाद उसे अपनी पत्नी पर मालिकाना हक मिल गया है और वो उसकी मर्जी के बिना उसके साथ जबरदस्ती करता है। सोचिए, इतनी बड़ी बात होने के बाद पूजा हिम्मत करके अपनी मां को फोन करती हैं और वहां से जवाब क्या मिलता है? एडजस्ट कर लो, समझौता कर लो, परिवार की इज्जत के लिए, बस यही सलाह मिलती है। पूजा एकदम अकेली पड़ जाती हैं, फंस जाती हैं। अब कहानी वापस कमलेश पर आती है। अब उसे एक ऐसे सच का सामना करना है जो उसकी पूरी दुनिया, उसके सारे विश्वास को हिलाकर रख देगा। तो जब पूजा हिम्मत करके कमलेश को सब कुछ बताती है, तो कमलेश का पहला रिएक्शन क्या होता है? गुस्सा और अविश्वास। उसे लगता है ये घर की इज्जत उछाल रही है। वो उसे थप्पड़ तक मार देती है, क्योंकि उसकी परवरिश ही यही है कि पति पत्नी की बातें बंद दरवाजे के पीछे ही रहनी चाहिए। यही कहानी में एक महिला अधिकार कार्यकर्ता की एंट्री होती है और वो कमलेश को एक शब्द का मतलब समझाती है, सहमति, यानी कंसेंट। एक ऐसा शब्द जो कमलेश ने शायद पहले कभी सुना ही नहीं था, कम से कम शादी के रिश्ते में तो बिल्कुल नहीं। उसे पहली बार समझ आता है कि ना का मतलब ना होता है, चाहे वो पत्नी ही क्यों ना हो। लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है, एक ऐसा खौफनाक सबूत सामने आता है जिसे देखकर कमलेश अब और सच से मुंह नहीं फेर सकती थी। हनीमून पर अरुण फिर से हिंसक हो जाता है। खुद को बचाने के लिए पूजा बाथरूम में बंद हो जाती है और वहां उसे एक रेजर ब्लेड दिखता है और वो अरुण को यकीन दिलाने के लिए कि उसे पीरियड्स हैं, खुद को जख्मी कर लेती है, इतनी बुरी तरह कि उसे अस्पताल ले जाना पड़ता है। और यही वो पल था जब डॉक्टर से सच्चाई जानकर कमलेश का सारा भ्रम, सारा अविश्वास टूट जाता है। अब सच जानने के बाद कमलेश एक फैसला लेती है। वो अपने ही परिवार के खिलाफ जाकर पूजा के साथ खड़ी हो गई। कमलेश को अपने ससुर की बातें याद आती हैं, वो बड़े बड़े आदर्श कि अपराध में साथ देने वाले भी उतने ही दोषी होते हैं जितना कि अपराधी। यही तो वो हमेशा से मानती आई थी। लेकिन जब बात अपने बेटे पर आई तो वही आदर्श, वही उसूल सब हवा हो गए। इतने बड़े गुनाह की सजा, बस जाओ और माफी मांग लो। परिवार की इज्जत के आगे सब बेकार। ये दोहरापन कमलेश को अंदर तक हिला देता है। और इसी मुश्किल घड़ी में उसे सहारा मिलता है अपने पति से, जो हमेशा चुप रहता था। वो आज कहता है, मेरी तरह कायर मत बनो, लड़ो, मुझे तुम पर विश्वास है।
ये शब्द कमलेश को बहुत हिम्मत देते हैं। और बस यहीं से कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर पहुंचती है। अब ये लड़ाई घर की चार दीवारी से निकलकर सबके सामने आने वाली है। एक सार्वजनिक सभा जहां उसके ससुर को कहानी सुनानी थी, वहां कमलेश मंच पर चढ़ जाती है, एक नई कहानी सुनाने, अपनी कहानी, अपने घर की कहानी। वो पूजा को मंच पर बुलाती है और पूजा सबके सामने अपने पति पर क्रूरता का आरोप लगाती है। हंगामा मच जाता है। मुखिया जी सारे मर्दों को अपनी अपनी पत्नियों को लेकर जाने का हुक्म देते हैं। लेकिन तभी कमलेश एक चुनौती देती है। वो कहती है, सिर्फ वो औरतें जाएं जिनके साथ कभी कोई ज्यादती नहीं हुई, और फिर जो होता है वो देखने वाला है। एक एक करके गांव की दर्जनों औरतें, यहां तक कि परिवार की सबसे बुजुर्ग महिलाएं भी आगे आकर पूजा के साथ खड़ी हो जाती हैं। तो ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब परिवार और कानून जो हमारी हिफाजत के लिए हैं वही हमारा साथ छोड़ दें, तो फिर इंसाफ कहाँ मिलता है? शायद उसका जवाब इसी एकजुटता में है जो अभी हमने देखी।